नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी सब खैरियत से जहाँ रहें अपनों के साथ रहें, खुश रहें। नाज़रीन, मैं आज आपको कबाब बनाना बता रही हूँ। पहले मैंने कबाब आपको दाल के साथ सिखाए थे, अब मैं खाली गोश्त के कबाब बनाना सिखा रही हूँ। ये मैंने गोश्त लिया है 2.5 किलो। नाज़रीन, ये देखें मैंने धो के छन्नी में धो के अच्छी तरीके से रख लिया है। ये मैंने 1-1 इंच का एक पीस कर लिया है गोश्त का, इसलिए 1-1 इंच का करा है। हमने रेशेदार कबाब बनाने हैं। अगर हम कीमा करवा लेंगे नाज़रीन, हमारे रेशेदार कबाब नहीं कबाब बनेंगे। आप भी जब भी करवाएं हमेशा आप बोटी के इस तरह बोटियाँ बना के, जब बाजार से जब घर में इस तरह बोटियाँ बना के उसके कबाब बनाएं, वरना रेशेदार जैसे बोलते हैं रेशेदार कबाब आपके नहीं बनेंगे। जो कुछ मर्जी आप कर लें, रेशेदार कबाब नहीं बनेंगे। उसके बाद ये मसाले जाएंगे। ये मैंने 30 ग्राम मिर्चें ली हैं नाज़रीन। मसाले हैं ये 1.5 चम्मच काली मिर्च है और 10-12 लौंग है। 3 इंच के पीस दालचीनी के हैं। ये कबाब चीनी है। कबाब चीनी और काली मिर्च एक ही जैसी होती है, लेकिन आप गौर से देखिएगा, आप जना फर्क आपको अंदाजा हो जाएगा। ये देखिए, ये काली मिर्च है, शेप एक ही है दोनों का। काली मिर्च और कबाब चीनी का शेप एक ही है, लेकिन थोड़ा फिर भी पता चलता है ये काली मिर्च है, ये कबाब चीनी है। 1 चम्मच मैंने कबाब चीनी ली है, 1.5 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, 3 मैंने तेजपात लिए और 4 से 5 बड़ी वाली इलायची ली है। और नाज़रीन, ये देसी वाला लहसुन मैंने छील के रखा हुआ है हाथ से खुद से। 30 ग्राम लहसुन है, 30 ग्राम अदरक है। और ये देखें छिलके के साथ मैंने रखी हुई है काट के। ये छिलका आपको दिख रहा होगा, ये देखें, ये छिलके के साथ मैंने काट के रखी। आप भी जब अदरक लहसुन भी घर का बनाएं या इस तरह साबुत भी डालें, तो आप भी छिलके के साथ ही डाला करें। इसलिए अल्लाह ताला की कुदरत है, छिलके में भी बहुत ताकत होती है। और ये नाज़रीन, मैंने 3 चम्मच नमक लिया है, 3 चम्मच नमक लिया है। और ये सफ़ेद वाला ज़ीरा है, 4 चम्मच लिया है। और ये आधा चम्मच हल्दी है। ये मसाले तमाम जाएंगे। बाकी आखिर में और मसाले जाएंगे, वो फिर मैं बाद में आपको बताऊंगी। जैसे कि पहले भी मैंने अपनी वीडियो में आपको बहुत सारी में सिखाया है। ये ज़ीरा हम अलग भूनेंगे, ज़ीरा बारीक होता है, मसालों के साथ नहीं भून रही। अगर मसालों के साथ भून लूँगी, ज़ीरा हमारा पहले भुन जाएगा, जलने लगेगा, इसलिए मैं इसको अलग भून रही हूँ। ज़ीरा भुन गया, खुशबू आने लग गई है, फुट होने लग गई है। अब इसे हम उतार लेंगे। अभी हम इस प्याली में डालेंगे। भूनेंगे। ये हमारे पास 30 ग्राम मिर्चें हैं साबुत वाली, इनको भी हम भून लेंगे। ये भी फुट करने लग गई है, हमारी मिर्चें भी भून गई हैं, हम इनको भी उतार लेंगे। अब हम गरम मसाले कर लेंगे थोड़े फ्राई। ये भी हमारे तमाम मसाले भुन गए। आपको आवाज़ आ रही होगी, ये भी फुट होने लग गए। ये भी तमाम मसाले भुन चुके हैं हमारे, इनको भी हम उतार लेंगे। पे पकने के लिए ये हमारे पास जो हमने गोश्त रखा हुआ है, 1-1 इंच का पीस करके ये हम तमाम गोश्त इसमें डालेंगे। आप भी जब बनाएं, आप भी 1-1 इंच के पीस बनाएं गोश्त के, तो फिर आपके रेशेदार कबाब बनेंगे। ये 2.5 किलो गोश्त है नाज़रीन मेरे पास, मैंने तमाम गोश्त डाल दिए। ये अब हम 1 कप पानी डालेंगे, 1 और डालेंगे। नाज़रीन, पहले मैंने 1 डोंगा पानी डाला है, ये मैं 1 डोंगा और डाल रही हूँ। बस ये वाले मैंने 2 डोंगे, मतलब जो कांच के छोटे वाले जो मैं पहले आप वीडियो में दिखाती हूँ, वो वाले 2 बॉल पानी बनेगा। 2 बॉल पानी डाल दिया।
अभी मेरे पास यही पड़ा हुआ था, मैंने यही ले लिया। और नाज़रीन, इसे गोश्त को हम पहले उबालेंगे, उबाल के इसका जितना गंद आएगा निकालेंगे। निकालने के बाद फिर हम मसाले डालेंगे। गोश्त में उबाल आ चुका है, ये हम ढक्कन उठाते हैं, ये देखें ये उबाल आ चुका है। ये जितना है, ये जो ऊपर झाग झाग आ रही है, ये लाल लाल आ रही है, ये खून होता है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गोश्त टांगते नहीं है ना, बकरा ईद का गोश्त होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह का ब्लड होता है। तो आप भी इस तरह ये देखें इस तरह निकाल लिया करें तो अच्छा होता है। आपके कबाब जो है ना, जो भी चीज़ कबाब बनाए, बिरयानी बनाए, कुछ भी आप बनाएं, इस तरह पहले गोश्त उबाल के इस तरह आपने उसका गंद निकालना है। निकालने के बाद अब आप देखिएगा इसका पानी जो है साफ हो जाएगा, जितना निकलना होगा निकल जाएगा, फिर पानी इसका साफ हो जाएगा। लाल लाल ब्लड आया हुआ था ऊपर, हालांकि मैंने 5 से 6 दफ़ा गोश्त को धोया भी था, लेकिन फिर भी ये इसी तरह होता है। तो आप इसी तरह करें, इस तरह इसकी झाग निकाल के ऊपर से फेंक दें, फिर मसाले डालें। आप चाहे सालन पकाएं, चाहे कढ़ाई पर गोश्त बनाएं, चाहे आप बिरयानी बनाएं, कुछ भी आप बनाएं, तो आपने सबसे पहले इसी तरह गोश्त को साफ करना है। गोश्त को साफ करने के बाद फिर हमने मसाले डालने हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं झाग। नाज़रीन, ये हमारे पास 4 चम्मच जीरा है भुना हुआ, ये हम डाल लें। गोल मिर्चें हैं 30 ग्राम, ये डाल लें। ये तमाम मसाले डाल लें। ये अदरक है 30 ग्राम, ये भी हम डाल लें। लहसुन है 30 ग्राम, ये भी हम डाल लें। मसाले डाल देंगे। ये अब हम नमक डालेंगे 3 चम्मच। ये आधा चम्मच हल्दी है, ये हम डालेंगे। ये देखें ये भी इसमें लगी हुई है, तो अब हम ये करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह करके, हमारे मसाले ज़ाया नहीं होंगे, इस तरह करके हम डाल देंगे। और अब हम तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये देखें नाज़रीन, हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया। और मैंने जैसे कि आपको पहले दाल के साथ कबाब बनाना सिखाए थे, अब खाली गोश्त के साथ सिखा रही हूँ। कबाब चीनी उसमें भी डाली थी, इसमें भी मैं कबाब चीनी डाल रही हूँ। तो कबाब जब चाहे आप दाल के साथ कबाब बनाएं, चाहे बगैर दाल के बनाएं, दोनों में कबाब चीनी जाएगी। नाज़रीन, ये देखें आप, मैंने तमाम चीज़ें डाल दी हैं और माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है। अब हम इसे हल्की आंच पर रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। जब ये गोश्त हमारा गल जाएगा, फिर हम इसे पीसेंगे। पीसने के बाद बाकी मसाले जाएंगे, वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बस अब हम रख देंगे। और ये जितनी आंच है ना, इससे कम आंच रखेंगे। इतनी आंच पर रखेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करेंगे, पानी हमारा खुश्क हो जाएगा नाज़रीन, हमारा गोश्त नहीं गलेगा। तो आप भी जब अपने घर में बनाएं तो इसी तरह आप इसी आंच पर रखें 1 से 1.5 घंटे में। तो 2 घंटे हो गए पकते हुए। मैंने आपको 1.5 घंटा बोला था, लेकिन 1.5 घंटे में नहीं पका, 2 घंटे हो गए नाज़रीन। ये देखें, ये बिल्कुल पक गया। अगर आपके गोश्त में पानी हो, जिस तरह ये मैंने आँच तेज़ करी हुई, इस तरह पानी आँच तेज़ करके आप पानी खुश्क कर लीजिएगा। आप पहले गोश्त देख लीजिएगा, गोश्त आपका कितना कच्चा है, तो फिर करिएगा। अगर पानी ज़्यादा तो फिर इस तरह तेज़ आंच करके आप पानी खुश्क कर लीजिएगा। ये नाज़रीन, ये देखिए मेरा ये जो मैंने रखा है कबाब के लिए रोटियाँ मेरी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गई हैं। भून के मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। और फिर आप चाहे इसको सिल में पीसे, आप चाहे ग्राइंडर में पीसे, जिस तरह आपकी सुलत है उस तरह जो है ना आप पीसें। और फिर बाकी इनको पीस के बाकी चीज़ें तमाम बाद में जाएंगी। मैंने अपनी बोटियाँ पीस ली हैं कबाब की, माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। और ये देखें,
ये जो 2.5 किलो बोटियाँ थी ये मैंने पीस ली हैं। और नाज़रीन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे ये 2.5 किलो में जितना मैंने मसाला डाला ना, यही मसाला आप 3 किलो में भी डाल सकते हैं। अगर आप 1.5 किलो को बनाना चाहते हैं तो जितना मैंने मसाला बताया ना, वो मसाला आधा उसको कर ले। सही है, मैंने आपकी सहूलत के लिए दोनों बातें बता दी। अगर 3 किलो, ये 2.5 किलो है, अगर 3 किलो पकाना चाहते हैं, जितना ये मसाला मैंने इस्तेमाल करा यही मसाला आप इस्तेमाल कर लें, इतना ही मसाले डाल लें। अगर आधा इससे 1.5 किलो का बनाना चाहते हैं तो आधे मसाले कर लें। ये नाज़रीन ये देखें, मैं आपको रेशा बता रही थी ना भाई, रेशे वाले, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये पूरे रेशे वाला जो है ना कीमा हो गया, गोश्त हो गया, ये पूरा रेशा रेशा दिख रहा है। नाज़रीन ये 4 अंडे हैं, 1 पाव प्याज मैंने चॉप करके रखी हुई है, 1 पाव प्याज चॉप करके रखी हुई है। ये 2 से 3 बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं मैंने काट के रखी हुई, 1 गट्ठी धनिया है, 1 गट्ठी पुदीना है। अब नाज़रीन अब हम इनको तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। बॉल में रखा हुआ था, ये बॉल में नहीं होगा मिक्स। अब हम ये मसाला हम अपने इसमें तसले में डाल लेंगे। ये देखें नाज़रीन, हम अपना धनिया डालेंगे। जैसे मैं एकदम नहीं डालती, मैं आधा डाल के देखती हूँ। वैसे 1-1 गट्ठी है, मैं आधा डाल के देखती हूँ कितना कितना है। 1-1 गट्ठी मैंने काट के दोनों की रखी हुई है। अगर ज़रूरत हुई तो पूरी गट्ठी डाल दूंगी, अभी मैं आधी आधी डाल रही हूँ। ये हरी मिर्चें हैं, ये प्याज भी 1 पाव है, लेकिन मैं इसमें मुझे लग रहा है आधे डलेंगे, क्योंकि इसमें दाल नहीं है ना, खाली गोश्त गोश्त है। आधे डाल लूँ, फिर अगर ज़रूरत हुई तो फिर डाल देंगे। ये आधी प्याज हो गई। दो अंडे हो गए। अभी हम इनको मिक्स करके 2 अंडों को देखते हैं कितना लिक्विड हमारा मसाला हुआ है, कितना नहीं हुआ। अगर कम हुआ तो हम और डाल देंगे, मैं आपको बताऊंगी। इस तरह हम करके मिक्स कर लेंगे। 4 अंडे दिखाए, लेकिन मैंने 2 अंडे डाले। ये जो पूरे 4 अंडे जाएंगे, मसाला जो ना सख्त हो रहा है, मसाला सॉफ्ट नहीं हो रहा, 4 अंडे जाएंगे। और जो धनिया पुदीना है वो आधी आधी गट्ठी, आधी गई है, आधी गट्ठी धनिया की गई है, आधी गट्ठी पुदीने की गई है। जो मैंने 1 पाव प्याज काट के रखे हुए थे वो भी आधे गए हैं। तो आप भी ऐसे आधे डाल लिएगा। अगर दाल के साथ होता तो फिर तो पूरी चीज़ें चली जानी थी, इसीलिए मैंने पूरी चीज़ें नहीं डाली, मैंने काट के रखी हुई थी। तो आप भी इस तरह कर लिएगा, आधा आधा पाव जाएंगे, आधी गट्ठी धनिया की, आधी गट्ठी पुदीने की और आधा पाव प्याज। मैंने 4 अंडे डाल के 2 पहले डाले थे, 2 बाद में डाले। मैंने तमाम मसाला मिक्स कर लिया है। ये देखें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गए, सारी चीज़ें वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं माशाल्लाह से। और चीज़ों में और डालने की चीज़ें इसमें ज़रूरत नहीं है। और तसले में डाल के मिक्स करते हैं, अच्छी तरीके से हमारा मसाला मिक्स हो जाता है, बाउल में नहीं होता। तो आप भी जब करें इसी तरह तसले में या बड़े बर्तन में लेके गोश्त को, मसाले को इस तरह मिक्स कर लिया करें। बस अब हम इसको बाउल में डाल देंगे। नाज़रीन ये जो हमारा मसाला मिक्स हो गया है, अब हम ये अपने इसमें बाउल में डाल के रख लेंगे और अपने कबाब बनाएंगे। कर लिया तमाम चीज़ें डाल के मिक्स करके हमने बाउल में डाल लिए। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। आप अपने हिसाब से बना लिएगा, छोटे बनाने बड़े बनाने, जितने भी बनाने अपने हिसाब से बना लिएगा। ये देखें ये मैंने थोड़ा सा लिया मसाला और इसको हम इस तरह करेंगे, हाथ में लेंगे, बॉल बनाएंगे और फिर उसको इस तरह कर देंगे। ये देखें नाज़रीन कबाब हमारा बन गया है। अब दूसरा भी हम इसी तरह लेंगे। ये पहले उसको बॉल बनाएंगे, इस तरह करके गोश्त को, मसाले को पूरा हम इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद फिर इस तरह करके बॉल बना के फिर उसको ये हम अपनी 4 उंगलियों की मदद से इस तरह हम फैला लेंगे।
इस तरह फैला के और फिर इस तरह करके ये देखें, ये पूरा कबाब गोल बन गया, बहुत अच्छा बन गया। ये देखें कबाब फ्राई कर रहे हैं। अभी मैं कबाब आपको दिखाती हूँ। बस ये देखें, मैंने तमाम के तमाम कबाब बना लिए हैं। और जितना मैंने आपको धनिया पुदीना बताया है, बिल्कुल माशाल्लाह से सही धनिया पुदीना आ रहा है। आप भी जब बनाएं तो लाजमी आधी आधी गट्ठी डालिएगा, आधी गट्ठी धनिया की, आधी गट्ठी पुदीने की, 2-3 हरी मिर्चें और आधा पाव प्याज। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम ये कबाब डालेंगे और ये कबाब दाल के साथ नहीं है, खाली गोश्त के हैं। पहले मैंने आपको दाल के साथ सिखाए थे कबाब, अब मैंने खाली शामी कबाब आपको खाली गोश्त के बनाना बताया। हो चुके हैं। इस तरह का कलर आए तो आप भी पलट लिएगा। ये देखें माशाल्लाह से हमारे कबाब बहुत जल्दी फ्राई हुए हैं। ये देखें बहुत प्यारा कलर आ रहा है नाज़रीन। ये देखें नाज़रीन, तमाम कबाब मैंने पलट लिए, तमाम कबाब पक चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत प्यारा कलर आ चुका है। मेरी ये रेसिपी पसंद आए, खिचड़ी की रेसिपी पसंद आए, नाज़रीन ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना के लेके आऊँ। नाज़रीन आपको बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक हो और खुश रहें, जहाँ भी रहें अपनों के साथ रहें और हमें भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी दुआओं के साथ हैं हम भी। और अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन।